भारत में इस बार मानसून अपने तय समय से पहले दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक इस साल मानसून समय से पहले भारत पहुंच सकता है। मानसून की पहली आहट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनाई दी है। यहाँ बीते 2 दिनों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। बारिश के साथ साथ बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों में हवाओं की दिशा में भी बदलाव देखा गया है। इस बदलाव को मानसून के करीब आने का संकेत माना जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मानसून को लेकर मौसम विभाग IMD का क्या कहना है। दरअसल भारत में इस बार मानसून के पहले आने पर भारतीय मौसम विभाग यानी IMD का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस समय बंगाल की खाड़ी के दक्षिण भाग, अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्से, निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के उत्तरी भाग के कुछ क्षेत्रों में सक्रिय हो चुका है। इन इलाकों में मानसून के आगमन के लिए जरूरी सभी परिस्थितियां बन गई हैं। ये संकेत हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में मानसून की ओर तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। मानसून को लेकर IMD ने क्या कहा? IMD के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में मानसून दक्षिण अरब सागर, मालदीव और कोमोरिन इलाके के अधिकतर हिस्सों तक पहुंच सकता है। साथ ही दक्षिण बंगाल की खाड़ी, पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर का बाकी हिस्सा और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में भी इसकी प्रगति के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी मानसून की एंट्री सबसे पहले केरल में होती है। IMD के शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस बार मानसून 27 मई को केरल पहुंचेगा। ये उसकी सामान्य तारीख 1 जून से कुछ दिन पहले है। अगर ऐसा होता है तो 2009 के बाद ये पहली बार होगा जब मानसून तय समय से पहले भारत में दस्तक देगा। 2009 में मानसून 23 मई को भारत पहुंचा था। 1 जून से देश में होगी मानसून की एंट्री। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD का कहना है कि 1 जून से पहले मानसून की एंट्री मौसम की दिशा में बड़ा बदलाव हो सकती है। खासतौर पर किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि अगर बारिश समय पर या जल्दी होती है तो खेती की तैयारी भी बेहतर हो जाती है। आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरल पहुंचता है, इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है। 8 जुलाई तक मानसून देश के हर हिस्से को छू चुका होता है। फिर 17 सितंबर के आसपास ये उत्तर पश्चिम भारत से लौटना शुरू करता है। 15 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरह देश से विदा हो जाता है। इस बार की सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि अल नीनो का असर भारत के मानसून पर नहीं पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने अप्रैल में ही साफ कर दिया था कि इस साल भारत में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। ये अनुमान इस पर आधारित है कि इस बार अल नीनो कमजोर पड़ गया है और इसके प्रभाव की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अल नीनो क्यों होता है। अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है। जब प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तब ये वायुमंडल को भी गर्म कर देता है। इससे नमी भरी हवा ऊपर उठती है और तूफान बन जाती है। इस प्रक्रिया से भारत में मानसून कमजोर पड़ता है और बारिश कम होती है। पिछले साल अल नीनो का असर भारत के कुछ हिस्सों में देखने को मिला था, लेकिन इस बार मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि स्थिति बिल्कुल अलग है। इस साल भारतीय किसानों के लिए मानसून खुशखबरी लेकर आ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र की सतह के तापमान, हवाओं की दिशा, हवा की गति और वायुमंडलीय दबाव जैसी स्थितियां मानसून की जल्दी आगमन के लिए पूरी तरह अनुकूल हो चुकी हैं। IMD लगातार इन सभी स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। जल्दी मानसून का मतलब है कि खरीफ की फसल की बुआई समय पर हो पाएगी। धान, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलों के लिए मानसून का समय पर आना बेहद जरूरी होता है। अगर समय पर बारिश होती है तो उत्पादन भी बेहतर होता है। देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इस साल मानसून पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि समय से पहले मानसून जहां किसानों के लिए राहत की सांस है, वहीं शहरों के लिए ट्रैफिक, बाढ़ और जलभराव जैसी चुनौतियां भी ला सकता है। इसलिए सरकार और स्थानीय प्रशासन को पहले से तैयार रहना होगा। IMD की ताज़ा रिपोर्ट ने उम्मीद की एक नई किरण दिखाई है। भारत की मिट्टी, किसान और फसल तीनों मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मानसून के जल्द आने के अन्नदाताओं में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।